बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सरफराज अहमद है और मैं आज जो है वो क्लास 9 की मैथ्स की दूसरी क्लास में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं और उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, साथ में क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया था। अगर आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें दोबारा, या आप उसको नहीं पढ़ चुके हैं या पढ़ना चाहते हैं आप, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से पढ़ सकते हैं। तो अब बगैर ताखीर के मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कन्वर्ट करना है इन नंबर्स को डेसिमल फ्रैक्शन में, और साथ साथ ये बताना है हमने कि टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स है। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं दोबारा से आपके सामने वाज़ेह करना चाहूंगा कि टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके पास जो है वो डिवाइड के बाद 2-3 पॉइंट के बाद 2-3-4 नंबर पर जो है उनका आंसर आ जाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद है, अगर आप 5/8 को डिवाइड करना चाहते हैं तो आपका आंसर आएगा 0.625। तो 5 पर आपका जो है वो बिल्कुल आंसर आ जाएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो अगर हम ऐसे नंबर्स को हल करते हैं तो आने वाला आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाता है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका रिमाइंडर नहीं बच रहा होता। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 4/18 लिखा हुआ है। अगर 4/18 को हम डिवाइड करना चाहें तो हमारा आंसर आता है 0.222 और इसी तरह सो ऑन कंटिन्यू ये चलता रहेगा। जब आप इसे कैलकुलेटर से या आप जो है वो मैनुअली इसको हल करना चाहेंगे तो आपका आंसर जो है वो 0.222 और इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं कहलाता। ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं इनको। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम तो 1/15 है, और 1/15 को भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.666 कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जिस तरीके से ये सवाल दिया गया है ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब बात करते हैं अब सवाल नंबर 4 की। तो सवाल नंबर 4 49/8 जो है इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 6.125। अब 6.125 अगर हम देखें तो ये भी आपके पास जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसमें कोई नहीं आएगा। तो रिमाइंडर ना होने की वजह से ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। 207 डिवाइडेड बाय 15। तो 207 डिवाइडेड बाय 15 को अगर हम देखें तो हमारा आंसर आ रहा है 13.8। तो 8 भी जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, ना 2 3 4 नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं। तो 8 पर आकर इसका आंसर हो गया वाइंड अप, एंड हो गया इसका। तो ये भी आपके पास जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा क्योंकि इसका आंसर 8 पे कंप्लीट हो गया। अगले सवाल की बात करें तो इसमें हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 76 है, और जब हम 50 डिवाइडेड बाय 76 करते हैं तो इसका आंसर चेंज तो आता है। ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि पिछले सवालों में एक ही नंबर तकरीबन बार बार रिपीट हुआ है। तो इस सवाल में हम देख रहे हैं कि नंबर जो है वो कंटिन्यू आगे की तरफ चलते जा रहे हैं। तो ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का यहां इख्तिताम हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने इलस्ट्रेट करना है ये जो नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं इसे नंबर लाइन पर, यानी नंबर लाइन पर इनको शो करना है हमने। तो हमने जब ये देखा कि 8/10 जो लिखा हुआ है इसको जब मैंने डिवाइड किया तो 0.8 आंसर आया। इसको जब मैंने डिवाइड किया तो -0.8 आंसर आया। इसको जब मैंने डिवाइड किया तो 1.25 आंसर आया। इसी तरह -1.25 आंसर आया। यहां 0.666 कंटिन्यू चलता रहेगा। एक आंसर ये आया आपके पास, एक -0.6 इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा जब आप 2/3 को डिवाइड करेंगे। अब इन नंबर्स को हमने वैसे तो अलग अलग नंबर लाइन पर शो करना है, लेकिन आप एक ही नंबर लाइन पर शो करके जो है वो काम चला सकते हैं। तो मैं आपको इस नंबर लाइन पर इसको जो है वो शो करके बताता हूं कि आपने पहला डिजिट जो है वो देखा कि 0.8 लिखा हुआ है, यानी ये पॉजिटिव नंबर है।
तो 0.8 अगर हम देखें तो 0 से मैंने नंबर लाइन जो बनाई है वो 0.2 के उससे बनाई है। ये आपकी मर्जी होती है कि आप जिस तरह भी बनाना चाहें इसको। तो मैंने क्या किया कि 0 से 0.22 नंबर की इक्वल डिस्टेंस से मैंने जो है वो एक नंबर लाइन बनाई। तो 0 के बाद 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, इसी तरह माइनस की वैल्यूज को भी जो है वो हमने इसी तरह कंटिन्यू रखा। तो हमने पहला नंबर जो है, ये पहला पॉइंट जो है ये प्लॉट करना है 0.8 पर। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई नंबर जो है वो किस जगह पर प्लॉट किया जाए। तो हम यहां देख रहे हैं कि 0.8 इस नंबर लाइन पर आ रहा है, इस पॉइंट पर। तो मैं यहां एक पॉइंट लगा दूंगा और ये पॉइंट आपका जो है वो 0.8 का पॉइंट होगा, बिल्कुल इसके नीचे पॉइंट आ जाएगा आपका। और इसके साथ मैंने लिख देना है 8 डिवाइडेड बाय 10। इसी तरीके से दूसरा जो है वो -0.8 है, यानी -8/10 है। तो -0.8 यानी -8/10 इस जगह पर आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएं तो 1.25 है और 1.25 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 0 से राइट साइड की तरफ होता है। तो 1.2 और 1.4 के दरमियान कहीं आपके पास 1.25 आएगा। तो 25 जो है वो क्वार्टर होता है आपका। तो मैं क्या करूंगा, अंदाजे से 1.2 और 1.4 के दरमियान में कहीं भी एक पॉइंट लगाकर आपको नंबर लिखकर बता दूंगा कि 1/4 इस जगह पर आ रहा है। इसी तरीके से -1, 1/4 भी आपके पास यहां पर आ जाएगा, -1.4 और 1.2 के दरमियान। तो 1.2 से आगे बढ़े तो 1.4 है, तो 1.2 और 1.4 के दरमियान यहां इस करीब 1.2 के करीब करीब एक पॉइंट आएगा आपका -1, 1/4 का। इसी तरीके से आपने देखा कि 2/3 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 0.6 आ रहा है, और -2/3 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 0.06 आ रहा है माइनस का। तो दोनों आंसर्स जो है वो एक ही पॉइंट पर हैं, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो 0.06 ये वाला पॉइंट है आपके पास, यहां पर आ जाएगा, जो किसको शो करेगा, +2/3 को। इसी तरीके से इस तरफ आए तो -0.6 जो है इस जगह पर है, तो -2/3 इसके नीचे आपके पास पॉइंट आ जाएगा। तो ये था आपका सवाल नंबर 3। तो अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। और सवाल नंबर 4 में हमारे पास जो लिखा हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो इसका मैं आसान सा तरीका आपको बताता हूं कि आपने 1 और 2 के अंदर जो रियल नंबर्स निकालने हैं वो किस तरीके से निकालने हैं। डिनोमिनेटर में कोई भी एक नंबर लेना है आपने, और एक डिजिट बढ़ाकर आपने उसके ऊपर वाले नंबर लेना है, और उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 और 2 के दरमियान होगा, 1 and 2 के दरमियान। और ये उस वक्त तक बनाते रहना है जब तक आपके पास आंसर 2 या 2 से बड़ा ना आ जाए। अगर हम बात करते हैं पहले सवाल की, तो इधर पहली वैल्यू जो है वो मैंने रियल नंबर बनाया है इसको, और रियल नंबर में आपको बता चुका हूं कि रैशनल और इररेशनल का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। तो ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, और इत्तेफाक से सारे इसमें रैशनल नंबर आ चुके हैं। तो यहां पर 6/5 को मैंने डिवाइड किया तो 1.2 आया, 7/5 को डिवाइड किया 1.4 आया, 8/5 को डिवाइड किया तो 1.6 आया। इसी तरीके से 9/5 को डिवाइड किया मैंने तो 1.8 आया। अब मिसाल के तौर पर 10/2 को मैं 5 को डिवाइड करता हूं तो आंसर मेरा 2 आ जाता है। हमें दरमियान के नंबर्स चाहिए थे, इसीलिए मैंने 10/5 नहीं लिया। इसी तरीके से आप कोई भी दो ऐसे डिजिट ले सकते हैं जिसमें नीचे वाला डिजिट ऊपर वाले डिजिट से मामूली सा छोटा हो, यानी एक डिजिट कम। तो उसकी लिस्ट आप जब बनाएंगे तो आपके पास वो डिजिट आपके पास कहां से कहां तक आएंगे, 1 and 2 के दरमियान आएंगे। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 5 की तरफ, और सवाल नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ है कि गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल और इर्रेशनल को तो बहुत तफसील से हम डिस्कस कर चुके हैं कि रैशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग हो या रिक्यूरिंग हो। अब पाई एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्यूरिंग है।
हमारे पास यहाँ पाई का जो आंसर आता है वो हमेशा ये आपके सामने मौजूद है, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिक्यूरिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर हमारे पास कहलाता है पाई, यानी इर्रेशनल नंबर। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि पाई इज एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर या रिक्यूरिंग। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 6 की तरफ, और सवाल नंबर 6 में हमने स्टेटमेंट ट्रू करना है या फॉल्स करना है, और स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स तब होगा जब हम स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल की एग्जाम्पल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर, तो हम यहां पर लगा देंगे टिक क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर ही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास कि पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो बाकी अब तक हम 2 से 3 दफा इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि पाई जो है वो भी एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास जो है वो ट्रू हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरे सवाल में हमारे पास लिखा हुआ है 0.31591 और कंटिन्यू ये नंबर चलता हुआ जा रहा है। इसके बारे में कह रहे हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये भी एक एग्जाम्पल ऐसी है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग यानी इर्रेशनल की एग्जाम्पल है। तो ये बात भी सही है बिल्कुल कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ठीक हो गया। अब आपके सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 4 में जो ये 3 लिखा हुआ है इसके ऊपर डैश डला हुआ है। इस डैश का मतलब है कि ये 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बारे में ये कह रहे हैं कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि 3 जो है वो रिपीटिंग नंबर है। जो यहाँ पर आपके पास बार लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपके पास 3 जो है वो एक रिपीटिंग नंबर है। तो ये भी आपके पास एग्जाम्पल है रिक्यूरिंग नंबर की। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। ये आपके पास 1/3 और 2/3 के बारे में कह रहे हैं लाइंग बिटवीन 0 and 1। तो याद रखें कि ऐसे नंबर्स जिनका नॉमिनेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो ऐसे नंबर जो है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाया करते हैं। तो ये भी आपके पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आखिरी स्टेटमेंट देखें तो 1/√3 जो है वो बराबर इसके होता है। इसके बारे में कह रहे हैं एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो ये एक रैशनल नंबर की एग्जाम्पल नहीं है, ये इर्रेशनल की एग्जाम्पल। यहां हम इस एक्सरसाइज का इख्तिताम करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ कल या आने वाली वीडियो में हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। लीप एंड लर्न हमारे चैनल का नाम है। अल्लाह हाफिज।